प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम जानेंगे एक पैरट और एक मैंगो के बारे में। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। क्या होता है इस कहानी में, देयर वॉज अ पैरट। एक बार एक तोता था। इट वॉज ग्रीन विद अ रेड बीक, और उसकी जो बीक थी, जो चोंच थी, वो रेड और ग्रीन कलर की थी। इट लव टू फ्लाई। उस तोते को उड़ना बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, द पैरट वॉज फ्लाइंग हाई। जो तोता था वो बहुत ऊंचा उड़ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग थ्रू अ जंगल, और वह उड़ रहा था एक जंगल से होता हुआ। इट लुक डाउन। जो पैरट था उसने नीचे देखा। इट सॉ अ मैंगो ट्री, और उसको एक मैंगो ट्री दिखाई दिया। देयर वर लवली येलो मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। उस पेड़ से बड़े प्यारे रसीले आम लटक रहे थे उसकी शाखाओं से पेड़ की। इट्स माउथ वाटर्ड, और जो तोता था उसके मुंह में पानी आ गया। द पैरट्स लव मैंगोज। जो तोता था उसको आम बहुत पसंद थे। इट थॉट, उसने सोचा, ऑफ हैविंग दोज मैंगोज, उन आम को खाने के लिए। इट सेड टू इट सेल्फ, उसने खुद से कहा, आई वॉन्ट टू हैव द बिग जूसी मैंगो, मुझे ये रस भरे आम चाहिए। आई एम टायर्ड ऑफ फ्लाइंग, मैं उड़ते उड़ते भी थक चुका हूँ। फॉर सो लॉन्ग, बहुत देरी से मैं उड़ रहा हूँ। इन दिस वे, और इस तरह से, आई कैन रेस्ट वाइल ईटिंग, और मैं थोड़ा आराम भी कर लूँगा जब मैं कुछ खाऊँगा। ये बात तोते ने खुद से कही, उसके मन में आई। तो बच्चों आगे क्या हुआ? इट फ्ल्यू डाउन द ट्री, वो पेड़ पर उतर आया, पेड़ पर आकर बैठ गया। एज इट वॉज अबाउट टू पर्च ऑन ए ब्रांच, इट हर्ड, अब जैसे ही वह पेड़ पर बैठा उसने सुना, कॉ कॉ, एक आवाज़, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा पेड़ है। द पैरट वंडर्ड, जो तोता था बच्चों वो वंडर हुआ, आश्चर्य में आ गया। हु कुड दैट बी, कि वह कौन हो सकता था। इट सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, पैरट ने देखा एक बड़ा सा ब्लैक क्रो वहाँ पर बैठा हुआ था। द ब्लैक क्रो वेंट ऑन कॉइंग, कॉ कॉ, जो ब्लैक क्रो था उसने और ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया अपनी आवाज़ में। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। डोंट सिट ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर मत बैठो। द क्रो हैड अ वेरी लाउड एंड हार्श वॉइस, जो क्रो था उसकी आवाज़ बड़ी लाउड थी, बड़ी ही कर्कश थी। द पैरट, जो पैरट था, वॉज अफ्रेड टू सी द एंग्री क्रो, जो पैरट था वो डर गया एंग्री क्रो को देखते ही। सो इट फ्लू अवे डिसअपॉइंटेड, तो वो बेचारा उड़ गया उदास होकर के। एज द पैरट फ्लू, जैसे ही तोता उड़ा, इट वेंट पास्ट पार्क, तो तोता उड़कर पास के एक पार्क में चला गया। इट सा अ रेड बैलून स्टक टू अ ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने देखा कि एक लाल कलर का बैलून एक पेड़ की ब्रांच में फंसा हुआ था। एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इट टुक द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून एंड फ्लू हाई टूवर्ड्स द मैंगो ट्री, उसने जो धागा बलून से लटका हुआ था उसको पकड़ा और उड़ने लगा मैंगो ट्री की ओर को। इट सॉ, उसने देखा, द क्रो सिटिंग वेयर इट हैड लेफ्ट इट, कि कौवा अभी भी वहीं बैठा है जहाँ पर उसने उसे छोड़ा था। एज सून एज द क्रो सॉ द पैरट, अब जैसे ही कौए ने पैरट को देखा, इट बिगन टू कॉ अगेन, वो दोबारा से कॉ कॉ करने लगा। द पैरट सिलेक्टेड अ हायर ब्रांच अबव द क्रो एंड सेट ऑन इट, अब जो पैरट था उसने कौवे से ऊपर की एक ब्रांच, शाखा को पेड़ की सिलेक्ट किया और उस पर बैठ गया। इट पैक्ड द बैलून विद इट्स बीक, जो तोता था उसने बैलून को अपनी चोंच से उसको चुभोया। ब्लास्ट वेंट द बैलून विद अ लाउड नॉइस, और एक धमाका बहुत ही तेज आवाज़ के साथ हुआ। द क्रो वॉज वेरी स्केयर्ड एंड फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री, जो कौआ था वो बहुत डर गया और वहाँ से उड़ करके दूर चला गया। द पैरट वॉज वेरी हैप्पी विद इट्स प्लान, जो तोता था वो अपने प्लान से बड़ा खुश हुआ। इट लाफ्ड टू इटसेल्फ, वो हंसता रहा, खुद ही हंसने लगा। इट हैड अ नाइस टाइम एन्जॉइंग द जूसी मैंगो ऑल टू इटसेल्फ, अब वो उसका बड़ा समय अच्छा गुजर रहा था, वो सारे रसीले आम
खाते हुए। इट वॉज हैप्पी टू ड्राइव द क्रो अवे बाय इट्स क्लेवर प्लान, और उसे बड़ी खुशी थी कि उसने कैसे चतुराई से कौए को वहाँ से भगा दिया था। लास्ट में बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इफ़ यू डोंट एम एट समथिंग, यदि आप किसी चीज़ पर एम नहीं करते, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो यू विल नेवर हिट एनीथिंग, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द रियलिटी। मीन्स अगर हम निशाना कभी नहीं लगाते तो हम कभी भी शूट राइट जगह पर हिट नहीं कर सकते। दिस इज़ द रियलिटी। तो बच्चों जीवन में हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद रखने चाहिए और उन्हीं के सहारे हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।